नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊँगी। इस तरह का जो बैग होता है ना, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही यूज़फुल होता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये शॉपिंग बैग बनाया है जिसके लिए आधा मीटर कपड़ा लगा है। आधे मीटर कपड़ा में यह बैग पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये 3 ज़िपर बैग है, तो बैग अंदर भी देखिए आप पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और आप इसमें बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा ना 2 बड़े-बड़े पॉकेट, यहाँ पर देखिए ये पहला पॉकेट बहुत बड़ा है, उसके बाद थोड़ा-सा उससे छोटा ये दूसरा वाला पॉकेट है। कुर्ती या ब्लाउज़ बनाने के लिए जो थान वाला कपड़ा आता है, वही कपड़ा लेके मैंने इस बैग को बनाया है। और यहाँ पर देखिए बनने के बाद इसकी जो ऊँचाई है वो 13 इंच है, यहाँ से इसकी चौड़ाई है 14 इंच। तो बस एक पीस में यह पूरा बैग बना है। तो यहाँ पर ये पीस मैंने रेडी कर लिया है। नीचे अस्तर के लिए मैंने पुरानी शर्ट का यूज़ किया है, बीच में फ़ोम लगाया है और ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर इस तरह से सिल लिया है। पूरा ये क्विल्टिंग होने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 30 इंच लंबाई, 15 इंच चौड़ाई। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से ना 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाने के बाद वही 2 इंच पे हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इन दोनों के बीच में हमें 15 इंच लंबा जिप लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया है ना, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलना है। उसके बाद अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये पहला जो जिप है वो लग गया है, ठीक है। अब हम दूसरा जिप इसमें लगाएंगे। तो दूसरा जिप लगाने के लिए जहाँ पर ये हमने जिप लगाया है ना, उससे 2 इंच नीचे, ठीक है। यहाँ पर भी 2 इंच नीचे जो जिप हमने पहले ये लगाया है ना, इससे 2 इंच नीचे की तरफ हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें कट करना है। कट करने के बाद जैसे कि हमने पहला जिप लगाया है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही ये वाला जिप को भी लगा लेना है, ठीक है। इसे भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे कि हमने पहले जिप को लगाया था। तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने जिप को लगा लिया है। अब ये दोनों जिप लग गया है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट हम पहले नीचे वाला जो जिप है ना, उसका पॉकेट बनाएंगे। यहाँ पर इस पीस को मैंने बीच से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लिया है। सेंटर में निशान लगाने के बाद ना, यहाँ सेंटर से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे, ठीक है, 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। इसके ऊपर ही हमें ये जो पॉकेट है उसको सिलना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉकेट की जो लंबाई है ना, वो 10 इंच है। चौड़ाई सेम बैक के बराबर 15 इंच ही रखनी है। अब ये जो हमने नीचे वाला जिप लगाया ना, ध्यान से देखिए, पहले नीचे वाले जिप में हमें पॉकेट को लगाना है, ठीक है। वहाँ पर ऐसे देखिए ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऐसे सिल लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसको भी एकदम बराबर रखते हुए ऐसे देखिए सिल लेना। जो हमने निशान लगाया था 1.5 इंच ना, उसके ऊपर ही इस निशान पॉकेट को हमें सिलना है। तो ये सिल गया है। दोनों साइड से भी सिल लेते हैं। अब ये पॉकेट बनाने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब जो बड़ा वाला पॉकेट है उसको हमें बनाना है। तो उसके लिए भी हमें प्लेन कपड़ा लेना है, सिंपल सा कपड़ा ये मैंने लिया है। तो इसकी जो लंबाई है देखिए, पूरा ये ऊपर से सिलेंगे और नीचे जहाँ तक हमने पहला वाला पॉकेट सिला वहीं तक सिलना है। इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई उतनी ही है, 15 इंच। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ और चारों साइड से सिल लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर से सिल रही हूँ ताकि जो धागा है ना, जो पहले हमने पॉकेट सिला था उसके बराबर एकदम रहे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड यहाँ पर डबल सिलाई में कर रही हूँ, थोड़ा सा उससे दूरी पे, जिससे कि दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ डबल सिलाई करने के बाद बाकी का जो तीनों साइड है उसको हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा ये पॉकेट है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट बनाने के बाद जो बेल्ट है वो हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम जो कपड़ा है ना उसका भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं, अगर आपको रेडीमेड बेल्ट नहीं मिल पा रहा है तो। लंबाई है इसकी 29 इंच, 29 इंच दोनों बेल्ट की लंबाई है।
तो अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड ना 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए बगल में मैंने 4-4 इंच पे दोनों तरफ से निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरा दोनों साइड भी हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ मैंने 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो निशान लगाया है उसके बगल में बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को सीधा रखते हुए सिल लेना है। तो दोनों बेल्ट लग गया है। अब जिप तीसरा वाला जो जिप है उसको लगाना है। तो जिप को इसको देखिए मैंने बीच से अलग कर लिया है दोनों को। अब यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट और जिप को दोनों को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से जिप का दूसरा वाला जो भाग है उसको दूसरे साइड में रखना है ऐसे उल्टा, और फिर इसको भी सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। तो रनर लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखिए, पहले दोनों बेल्ट को इस तरह से आमने सामने कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें रनर एक साइड से हम लगाएंगे। अब इस रनर को दूसरे तरफ किनारे तक लाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एकदम बेल्ट बराबर है। तो उसके बाद अब दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको हमें लगाना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों रनर लग गया है। अब इस बैग को हम ना आराम से उल्टा कर लेंगे ऐसे। अब बैग उल्टा करने के बाद हमें नीचे निशान लगाना है। तो एकदम ऐसे बराबर कर लेंगे, ठीक है। एकदम बराबर करने के बाद नीचे एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बीच में निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद जो बीच में निशान लगा है ना उसके ऊपर यहाँ पर देखिए लगभग 2 इंच ऊपर ऐसे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 इंच पे निशान लगा लिया है दोनों तरफ। अब इसको पलटना है और दूसरी साइड भी ना 2 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये 2 इंच पे जो निशान लगा है ना दोनों को इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ करेंगे और बीच में जो निशान लगा है उसको अंदर की तरफ करते हुए ऐसे देखिए इस तरह से रखते हुए हमें सिल लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो थोड़ा सा कोना है ना ये कभी कभी ना सिलाई करते हुए छूट जाता है। तो आपको ना अच्छे से पूरा इस तरह से मिलाते हुए उसके बाद साइड इसका सिलना है। अब दोनों साइड सिलने के बाद उसके बाद हम दोनों तरफ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जिप है सबको हम काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पाइपिंग करेंगे। अब पाइपिंग करने के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए पूरा सिल लेना है इसको। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर ऐसे देखिए डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो साइड है ना उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम से तैयार है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से बिना किसी कटिंग के केवल कपड़े के एक पीस में यह बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। तो आप फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। कोना वगैरह देखिए अच्छे से ऐसे बराबर करके इसको निकालना है। तो देखिए ये बैग पूरा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।